हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 कोरियन सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स इन हिंदी पार्ट 3 के बारे में। वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसीलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से चेकआउट कीजिए। शुरुआत करते हैं हम 2024 की एक सीरीज क्वीन ऑफ टीयर्स से। ये सीरीज का टोटल एक सीजन है और ये एक रोमांटिक सीरीज है जिसको आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है डिपार्टमेंट स्टोर्स की क्वीन और सुपरमार्केट्स के प्रिंस की लाइफ के बारे में, जहां पर उनके मैरिज के प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है और अचानक से उनकी लाइफ में लव कैसे फिर से आ जाता है, आपको तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। ये सीरीज में सेकेंड चांस लव को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, इसलिए यह सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। ये सीरीज को IMDb पर 8.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2024 की एक थ्रिलर कोरियन सीरीज अ किलर्स पैराडॉक्स के बारे में। ये सीरीज का टोटल एक सीजन है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है एक कॉलेज स्टूडेंट के बारे में जिसके हाथों एक अनजाने में एक्सीडेंटल मर्डर हो जाता है। उसके चलते आगे जाकर एक और मर्डर उसके हाथों हो जाता है। फिर वो एक चूहे बिल्ली के खेल में फंस जाता है, जहां पर एक डिटेक्टिव उसको पकड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है और उसे बिना पकड़े रुकने का नाम नहीं लेता। तो आगे जाकर उसके साथ क्या होता है, आपको तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। ये एक यूनिक सीरीज है जो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप जरूर देखें। ये सीरीज को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2023 की एक कोरियन थ्रिलर ड्रामा सीरीज सेलिब्रिटी के बारे में। ये सीरीज है सियो नाम की एक लड़की के बारे में जिसको रातों रात सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा स्टारडम मिल जाता है, पर स्टारडम का मिलना वहीं पर खत्म नहीं होता क्योंकि उसके साथ ही बहुत ही ज्यादा डेडली कॉन्सिक्वेंसेस ले आता है। तो आगे जाकर उसकी लाइफ कैसे बदल जाती है और क्या क्या उसके साथ होता है, आपको तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। ये एक बहुत ही ज्यादा कैप्टिवेटिंग सीरीज है जो कि ऑडियंस को इन्फ्लुएंसेस की डार्क रेल्म में लेकर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आप शुरुआत से आखिर तक सीरीज़ पर टिके रहोगे एपिसोड शुरू करते ही, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ये सीरीज़ ज़रूर देखें। ये सीरीज को IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2021 की एक कोरियन ड्रामा सीरीज विंसेंजो के बारे में। ये सीरीज का टोटल एक सीजन है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है एक कोरियन इटालियन माफिया लॉयर के बारे में जो कि अपने देश को जब वापस जाता है वहां पर अपने आप को एक लीगल बैटल में देखता है, जहां पर वो एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री के खिलाफ लड़ता है। तो आगे जाकर उसके साथ क्या होता है, आपको जानने के लिए ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज की बात करें तो कैरेक्टर्स से लेकर स्टोरी लाइन तक, लव से लेकर रिवेंज तक, फ्रेंडशिप से लेकर बिट्रेयल तक और बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ये सीरीज एक मस्ट वॉच बन जाती है। ये सीरीज को IMDb पर 8.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2024 की एक रोमांटिक सीरीज डेस्टिन विद यू के बारे में। ये सीरीज का टोटल एक सीजन है और ये एक लिमिटेड सीरीज है, जिसका मतलब ये है कि सीरीज की स्टोरी लाइन को एक सीजन में ही खत्म कर दिया गया है। ये सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है एक लॉयर के बारे में जिसको सदियों पुराना एक कर्स लगा हुआ होता है। उसकी किस्मत एक सिविल सर्वेंट लड़की से टकराती है जो कि एक चाबी होती है उसकी आज़ादी की। फिर आगे जाकर इन दोनों के बीच एक ऐसी रोमांटिक शुरुआत होती है जो कि आप जरूर देखना पसंद करेंगे। ये सीरीज को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2022 की एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज बिजनेस प्रपोजल के बारे में। ये सीरीज का टोटल एक सीजन है जिसको आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है एक लड़की के बारे में जो कि अपने दोस्त के ब्लाइंड डेट पर चली जाती है और वहां पर जाकर सभी लड़कियों को डरा देती है। आगे जाकर उसकी लाइफ एकदम बदल कर रह जाती है जब उसका दोस्त उसका CEO बनकर उसके सामने आता है और आगे जाकर उसके आगे एक ऐसा प्रपोजल रख देता है जिसके कारण उसकी दुनिया बदल कर रह जाती है। तो क्या होता है उन दोनों के साथ, आपको तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। ये सीरीज को IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2024 की एक रोमांटिक सीरीज डॉक्टर स्लम्प के बारे में। ये एक लिमिटेड सीरीज है जिसका टोटल एक सीजन है, यानी कि सीरीज की स्टोरी लाइन को पहले सीजन में ही खत्म कर दिया गया है।
ये सीरीज है दो ऐसे डॉक्टर्स के बारे में जो कि अपनी जिंदगी के लोएस्ट मोमेंट जी रहे होते हैं। जब उनके जिंदगियां एक दूसरे से टकराती है तो उनके रीयूनियन से एक पुरानी राइवलरी या फिर एक नया रोमांस बाहर आ जाता है। तो आगे जाकर उनके साथ क्या होता है आपको तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। ये सीरीज को IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2023 की एक रोमांटिक सीरीज सी यू इन माई 19th लाइफ के बारे में। ये भी एक लिमिटेड सीरीज है, जिसका मतलब ये है कि सीरीज की स्टोरी लाइन को पहले सीजन में ही खत्म कर दिया गया है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है एक लड़की के बारे में जिसको अपने पुराने जिंदगियों के बारे में सब कुछ याद रहता है। वह अपनी 18वीं जिंदगी में खोए हुए प्यार को पाने के लिए अपनी करंट लाइफ में निकल जाती है। तो क्या वो ऐसा करने में कामयाब होती है भी या नहीं आपको तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। ये एक नए प्रकार की सीरीज है जो कि स्टोरी लाइन को एक यूनिक वे में रिप्रेजेंट किया गया है। ये सीरीज को 7.7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2023 की एक रोमांटिक सीरीज किंग द लैंड के बारे में। यह सीरीज का टोटल एक सीजन है जिसको आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज है एक लड़के के बारे में जो कि एक इनहेरिटेंस फाइट में फंसा हुआ होता है। आगे जाकर वो एक ऐसी लड़की से मिलता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय रहती है, जो कि अपनी मुस्कान के लिए जानी जाती है, जो कि बिल्कुल भी ये लड़के को पसंद नहीं होता। तो आगे जाकर उसकी लाइफ कैसे बदल जाती है आपको तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। ये सीरीज को IMDb पर 5.1 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2024 की एक हॉरर साई-फाई सीरीज पैरासाइट द ग्रे के बारे में। ये सीरीज का टोटल एक सीजन है जिसको आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। ये सीरीज में दिखाया गया है कि स्पेस से आए हुए पैरासाइट्स ने दुनिया पर हमला कर दिया है और वो इंसानों के दिमाग में घुसकर उनकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेते हैं और उन्हें मॉन्स्टर्स में बदल देते हैं। और उन पैरासाइट्स का मिशन होता है इंसानों पर राज करना। फिर आगे जाकर एक ह्यूमंस का ग्रुप ये फैसला करता है कि वो पैरासाइट से लड़ेगा। तो आगे जाकर उनके साथ क्या होता है और क्या वो इस जंग में जीतते हैं भी या नहीं आपको तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। ये सीरीज बेस्ड है एक जापानीज मांगा के ऊपर और ये एक फास्ट पेस सीरीज है जिसको देखने के बाद आपको काफी मजा आएगा क्योंकि आप थोड़ा भी बोर नहीं होंगे। ये सीरीज को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। ये सीरीज में आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको सीरीज शुरुआत से आखिर तक काफ़ी इंटरेस्टेड बनाई रखती है क्योंकि एक फास्ट पेस सीरीज में आपको हर एक सीन में कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप सब ऐसे ही नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल टॉप 10 सीरीज और मूवीज़ के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक कीजिए।